वेलकम दोस्तों टू ड्रिंक्स ब्रेक एपिसोड 6। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे इंडिया की आइकॉनिक विंस, और लास्ट में हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्वॉट एनालिसिस इंडिया के करंट स्क्वाड के बारे में। तो बात करते हैं अर्पण भाई, कैसा रहा हफ्ता, क्या रहा सीन? हफ्ता भाई मेरा भी बढ़िया था, इंडियन टीम का ही बढ़िया था और उदित भाई बना गए सीन। ओवरऑल क्रिकेट का हफ्ता देखा जाए तो रिद्धि भाई ने करी अपना डोमेस्टिक करियर को टाटा बाय बाय। अच्छा करियर रहा। इंडिया ने ओडीआई मैच जीता अगेंस्ट इंग्लैंड। कॉम्प्रिहेंसिवली मैच वो उठा के ले गए, ज़्यादा कोई स्ट्रेस भी नहीं लगा। शुरू हुआ था विल्स ट्रॉफी से, फिर बना आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट और फिर बना ये आ गया चैंपियंस ट्रॉफी। सो कुल मिला के से बोल दो चैंपियंस ट्रॉफी उर्फ इनकंसिस्टेंट ट्रॉफी। स्टार्टिंग में ये 2 साल गैप पे हुई, 3 सीरीज लगातार, फिर ये 3 साल गैप पे गई, फिर ये 4 साल गैप पे गई और फिर ये भूल गए। तो फिर यार एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज देख रहा था इसकी हिस्ट्री के बारे में कि जो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू करी थी, आईसीसी का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था या कोई मोटिव ही नहीं था कि इसको कॉन्टिन्यूसली एक रेगुलर साइकिल पर करने वाला टूर्नामेंट बनाए। इनफैक्ट शुरू सिर्फ ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पर चेयरमैन थे जगमोहन डालमिया, और उनके पास हो रही थी फंड्स की कमी आईसीसी को चलाने के लिए। तो उन्होंने सोचा है यार ऐसा करते हैं, 96 और 99 के वर्ल्ड कप के बीच में कुछ ऐसा करा देते हैं जिससे थोड़ी फंड रेजिंग भी हो जाएगी और लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो ये तो मोटिव था चैंपियंस ट्रॉफी शुरू करने का। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, पहली चैंपियंस ट्रॉफी हुई बांग्लादेश में, और पता है कौन सी कंट्री नहीं खेली थी उसमें? बांग्लादेश। लग रहा था मुझे ऐसा ही कुछ आने वाला है। सही किया बेंच। और अगर अब बात करें ओवरऑल अभी तक जितनी चैंपियंस ट्रॉफी हुई हैं, अभी तक 8 चैंपियंस ट्रॉफी हुई हैं, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीती हैं, 2 इंडिया ने जीती है, एक शेयर्ड है श्रीलंका के साथ, और फिर उसके बाद एक साउथ अफ्रीका ने जीती है, एक न्यूजीलैंड ने, एक वेस्ट इंडीज ने और एक पाकिस्तान ने। हाँ, उसके बाद में बस वही है, फुकरों को एक ट्रॉफी मिल गई। आईसीसी ने अपना इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेस्ट चैंपियनशिप दिखाया। आईपीएल इतनी फेमस हो गई, दूसरी कंट्रीज की लीग्स आ गई, तो धीरे धीरे ये फेज आउट हो गया एंड वापस आया 2025 में। सो होपफुली अच्छा टूर्नामेंट हो। चल इसी बात से ये बता, एक क्यूएनए करेगा। हाँ श्योर। आज तक का चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? सचिन पाजी मैं बोलने वाला था, लेकिन इतना आसान तो पूछेगा नहीं। ये बता, टॉप ऑर्डर बैट्समैन या मिडिल ऑर्डर? ताबड़तोड़ ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन, लेफ्टी राइटी? लेफ्टी ले लेते हैं। लेफ्टी। इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया? तो फॉरनर ही है। फिर तो एक ही नाम है भाई, क्रिस गेल। एग्जैक्टली बंदा भाई सीम ही फाड़ता था वो। आई नो भाई, उस हाँ, यूनिवर्सल बॉस ब्रो। बॉस। और बॉस चल ही जब कहते हैं भाई ये भी। हाँ, सेकंड वाला हाईएस्ट विकेट टेकर इन चैंपियंस ट्रॉफी टिल टुडे। ग्लेन मैकग्राथ। चल तेरे को एक और दे देता हूँ हिंट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में से। सो ग्लेन मैकग्रा तो कैंसिल। सोच। ब्रेटली। काइल मिल्स। काइल सोच भी नहीं सकता था तू। भाई मैं क्या भैंस, क्या कोई भी नहीं सोच सकता था यार। वो बंदा भी तगड़ा ही बॉलर था, बट उतना ऑनेस्टली उतना नाम हुआ नहीं उसका जितना होना चाहिए था। एंड आई थिंक हाँ, दिस इज स्टैंडर्ड विद न्यूजीलैंड प्लेयर्स, जितना खेलते हैं उतना उनको नाम मिलता नहीं है। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड सेक्शन ऑफ द वीडियो, इंडिया की हिस्ट्री। तो जैसे मैंने बताया, इंडिया अभी तक 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2002 का और 2013 का। 2002 का तो यार ऑल्दो हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन जितना हमने उस टाइम पर सुना है कि बहुत आइकॉनिक था, क्योंकि इंडिया जो लीग गेम्स थे या फिर ग्रुप गेम्स थे, सारे मैच जीतते हुआ आ रहा था। और उस सीरीज में वीरेंद्र सहवाग एक नया नाम था, और उस बंदे ने आग ही लगाई हुई थी। काफी मतलब सारे नए नाम थे उस टाइम पे इंडियन टीम में। काफी सारे नाम थे, बिल्कुल सही बोला। और उस सीरीज में सहवाग ने आग लगाई हुई थी। 5 मैचों में बंदे ने 271 रन बनाए थे, 90 की एवरेज। सहवाग वाइल्ड फायर। सहवाग वाइल्ड फायर। एलए की फायर तो एक बार को बुझ भी गई थी, सहवाग भाई की नहीं बुझ रही थी उस टाइम।
बैटिंग की आग। बल्लेबाजी की, रन्स की। रन्स की, हाँ। हाँ, तो फिर यार बहुत अच्छा खेल रही थी इंडिया। और उस टाइम पर सेमीफाइनल था, मुझे याद है, साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का। और वो भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ऊपर से थोड़े बहुत रन लगे। फिर युवराज सिंह उस टाइम पर यंग थे, वो छठे नंबर पे आके उस बंदे ने 62 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से इंडिया के 265 रन कुछ बने। और जहां और तक वो है डेब्यू भी उसमें हुआ था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही, जहां तक आई मुझे याद गेस आ रहा है। आई गेस आई एम नॉट श्योर बट आई गेस। हाँ। और फिर उन्होंने 10 रन से इंडिया मैच जीत गई। और जिस तरीके से इंडिया खेल रही थी, लग रहा था इंडिया फाइनल भी जीत ही जाएगी। श्रीलंका के साथ मैच था फाइनल। पहले दिन श्रीलंका ने बैटिंग की, इंडिया की बैटिंग आई और बारिश हो गई। सेकंड डे दोबारा जो रिजर्व डे था, श्रीलंका की बैटिंग आई, श्रीलंका ने 222 रन बनाए, इंडिया का बहुत अच्छा चांस था जीतने का। फिर बारिश आ गई, जो ट्रॉफी थी वो शेयर करनी पड़ी। साढ़े ट्रॉफी भी शेयर कर ले गए और दोनों दिन बैटिंग भी कर ली, हमारे वाले फील्डिंग करते रह गए। ये वो वाला हो गया, मेरी बैटिंग होगी, अब मेरी मम्मी बुला रही है, मैं मम्मी घर ने जा बुला रहा हूँ। लिया। हाँ। लेकिन इसके बाद आते हैं 2013 पे। 2013 की तो आइकॉनिक विन थी। सीनियर प्लेयर्स फेज आउट कर रहे थे टीम से, और कुछ कर भी चुके थे। इंग्लैंड में ही जाके फिक्स हुआ कि भाई ओपनिंग रोहित शर्मा से करानी है। सो शिखर धवन, रोहित शर्मा, फ्रेश न्यू ओपनिंग पेयर। और बंदों ने क्या स्टार्ट करी, शुरू के दोनों गेमों में शिखर धवन की 2 सेंचुरी, रोहित शर्मा के 250 स्कोर, 50 प्लस। और आखिर में फाइनल में किसने बैटिंग करी, किंग कोहली। और जडेजा ने भी अच्छे स्कोर बनाया था, फास्ट 30 रन बनाए थे। और जो गेम चेंजर मोमेंट था उस गेम का, वो था ईशांत शर्मा को एक्सपेंसिव होने के बावजूद आखिर में एक सेट पार्टनरशिप 64 रन की जो मॉर्गन बोपारा ने बना दी थी, तब थाला लेके आता है। और थाला ने 2 बॉल फिकवाई, 2 जगह फील्डर सेट किया जो नॉन कन्वेंशनल फील्ड सेट था, और दोनों बॉल हाथों में गई। और थाला फॉर अ रीजन जीत गए। यार वो तो अलग ही मैच था, स्पेशली जड्डू पाजी ने जो उसमें कंट्रीब्यूशन करा। बंदे ने बैटिंग से भी 33 रन बनाए, और फिर मेरे ख्याल 2 विकेट भी निकाले थे सेकंड इनिंग में जब बॉलिंग की बारी आई। यार उस जमाने में ये सोच कि 20 ओवर के मैच में 129 स्कोर डिफेंड करना इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड में, भाई बहुत मुश्किल था वो। फिर वो ये बात है कि थाला ने अपना दिमाग लगाया और लॉन्डो ने एग्जीक्यूट किया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज सिक्की भाई, अपना मिस्टर जट भाई, क्या बंदा खेला ही था उस टूर्नामेंट में। और इनफैक्ट उन 2-3 साल लगातार ही हर मैच में स्कोर कर रहा था। आईसीसी शिखर धवन रन बनाता ही बनाता था। बनाता था, इसीलिए तो कहते भी थे मिस्टर आईसीसी। हाँ। तो इसी के साथ भाई शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज स्वॉट एनालिसिस। करंट इंडियन टीम के स्क्वाड को देखकर अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को अभी लग रही है शुभमन गिल। लोग थोड़ा डिसएग्री भी कर सकते हैं इस बात से, लेकिन अगर मैं देखूं पिछले 10 दिन के अंदर बंदे ने एक 100 लगाया रणजी में, जबकि उससे पहले उसकी फॉर्म नहीं चल रही थी, लेकिन बंदे ने 100 लगाया। अभी पहला ही ओडीआई हुआ इंग्लैंड के साथ और बंदे ने 87 बनाया। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बंदा खेल रहा था, हर बॉल को मिडल करके, जोफ्रा आर्चर की 148 147 की बॉल को भी अच्छा खेल रहा था, वो अलग कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। और अगर ऐसा कॉन्फिडेंस किसी बंदे के पास है और ऐसी टेक्निक भी है, तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा प्लेयर, वो मेरे को लगा श्रेयस अय्यर। 2023 में लास्ट उन्होंने खेला था इंडिया के लिए ओडीआई में, और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, सेंचुरीज भी लगाई थी। और 2024 की बात करूं तो बंदे ने आईपीएल जिताया, रणजी जिताई, सैयद मुश्ताक अली एज ए कैप्टन जिताई, और रन भी किए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एज ए कैप्टन जिताई, उन्होंने रन भी किए। भी परसों ही मारे हैं। हाँ, और फिर अभी परसों इंडिया में इतने टाइम बाद उनका कमबैक हुआ और पहले गेम में ही बंदे ने हाफ सेंचुरी लगाई। और अगर मैं तीसरी स्ट्रेंथ की बात करूं तो भाई विराट कोहली, वाइट बॉल लेजेंड। अब मुझे लग रहा है कि बहुत लोग बोलेंगे कि भाई विराट कोहली की फॉर्म नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा। अगर हम रेड बॉल की बात करें तो उनका 2021 से एवरेज था 28 का। बट अगर हम वही ओडीआई की बात करें, उस बंदे का एवरेज है 89 का। तो भाई नो डाउट वाइट बॉल में ही इज किंग, ही इज अ मॉन्स्टर प्लेयर। तो अगर वो किसी टीम में है तो भाई बॉलर्स की टांगे कांपती हैं उसे देख। इन सब के अलावा तुझे क्या लगता है
और स्ट्रेंथ क्या है इंडिया की स्क्वाड को देखकर? कुंग पांड्या, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जो फॉर्म चल रही है अभी T20 में, और जो छक्का मारा अभी उसने पिछले गेम में ओडीआई में, अगर स्कोर 80 पे 6 विकेट गिर गए हैं इंडिया के, वो बंदा कैपेबिलिटी रखता है स्कोर को 250 से पार ले जाने का, सेंसिबल इनिंग्स खेलने का। अगर वो बंदा 45 ओवर के आसपास आता है तो वो 15-20 रन पर ओवर के हिसाब से स्ट्राइक कर सकता है। मिड ओवर्स में एक मीडियम पेस अच्छा बॉलिंग ऑप्शन है, जिस हिसाब से वो स्लोअर बाउंसर वगैरह कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। और सबसे बड़ी खासियत है कि बंदा सेंचुरी लगाने से रोक सकता है, अब वो चाहे अपनी टीम की हो चाहे सामने वाली टीम की। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ पे आते हैं, जस्सी भाई, जसप्रीत बुमराह, कोई बोलना ही नहीं है, बेंच टीम में नाम होना ही स्ट्रेंथ है, गोट है भाई। लेकिन फिलहाल दिखाई दे रहे हैं या तो एनसीए में या कोर्ट प्ले कॉन्सर्ट में, लेकिन होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए। तो स्ट्रेंथ यही है, बैकबोन ऑफ इंडियन टीम। भाई मैं तेरी बात से पूरा एग्री करता हूँ, और खासकर बुमराह के बारे में मैं ये नहीं बोलूँगा खाली स्ट्रेंथ है वो, बुमराह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अगर वो खेल रहे हैं। और हाँ, उसी टाइम पर अगर वो नहीं खेल रहे हैं, जो कि बीसीसीआई ने कंफर्म भी कर दिया कि लीग मैचेस तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के नहीं खेल रहे हैं, और अगर उन्होंने अपने प्लेऑफ्स भी नहीं खेले, तो वो इंडिया की बहुत बड़ी वीकनेस बन जाएगी। क्योंकि अगर हम बुमराह की को हटा भी दें, तो मैं अगर बॉलिंग लाइनअप को देखूं फास्ट बॉलर्स को, तो मुझे काफ़ी वीकनेस दिख रही है। सबसे पहली चीज़, मोहम्मद शामी इज़ अ ग्रेट बॉलर, बट 1.5 साल से उन्होंने इतना क्रिकेट नहीं खेला है और इंजरी से भी आ रहे हैं। और बंदे को भी बीच में खिलाया, 1 मैच खिलाया, उसके बाद 3 मैच के लिए रेस्ट दे दिया। फिर दोबारा उन्होंने फर्स्ट ओडीआई खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट उसमें भी 10 ओवर नहीं किए। तो अगर आप बात करो इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो उन्हें कम से कम 1.5 साल हो गया है कि उन्होंने 10 ओवर नहीं किए हैं किसी भी मैच में। आई गेस वर्ल्ड कप ही खेला था आखिरी, उसके बाद से तो गायब ही उसके है। बाद उसके हाँ, बाद कुछ नहीं खेला। तो एक वो वीकनेस है। उसके बाद तो मोहम्मद सिराज भी टीम नहीं है, और जब टीम सेलेक्ट हो भी रही थी और स्क्वाड सेलेक्ट हो रहा था, तो रोहित ने बोला था कि भाई मुझे ऐसा बॉलर चाहिए जो मिडिल में विकेट निकाले। बट अभी का लाइनअप देख के तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मिडिल छोड़ो, शुरू में भी विकेट कौन निकालेगा। एग्जैक्टली। और हर्षित राणा हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है, बट लेकिन भाई यार, जब आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हो ना, वहाँ आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और आपको ये होता है कि आप अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हो। बॉलिंग सबको करनी आती है, बट उस सिचुएशन में आप कौन बॉलिंग कर सकता है, वो उसको ग्रेट बनाता है। बड़े गेम में तो भाई शमी शमी जैसे लेवल का बॉलर भी प्रेशर में आ जाता है। लाइक इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा, जिस हिसाब से क्राउड आएगा, सो एक न्यू कमर के लिए, 21-22 साल के लौंडे के लिए हमें बॉल करना, और ऊपर से जाट 2 चक्कर लग गए तो खोपड़ी घूम जाएगी फिर वो कि बोल्ड मारूंगा अब तो, हाँ, अब तो और करीब मारूंगा। हाँ, किल्ला पाड़ना अब। ये बात तो है। उसके बाद दूसरी वीकनेस बोलूंगा, बट अब ये एक तरीके से विराट कोहली स्ट्रेंथ है, बट उनकी जो फॉर्म नहीं चल रही है कुछ रीसेंट टाइम में, मैं ओडीआई की बात नहीं कर रहा, बट रीसेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर रहता है, तो उनके रन नहीं आना भी एक टीम की एक वीकनेस है। और वो तो खैर अब दिल्ली के रणजी टीम के बस ड्राइवर ने भी बोल दिया, 5वां स्टंप पकड़ के रहना, अपने आप विकेट आएगा। खैर, अब अपॉर्चुनिटी पे आते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे कैप्टन के लिए, प्रूव करने के लिए कि वाई इज द ओजी वाइट बॉल कैप्टन। एक सीरीज और अपने नाम कर ले, एक ट्रॉफी और जीत ले आईसीसी की, बैट से रन आ जाए तो वो सोने पे सुहागा है कि रन भी आए। क्योंकि जब बंदा खेलता है तो फिर सीधा टीम को प्लेटफॉर्म ऐसा सेट करके मिलता है ना कि आओ अपना गेम खेलो, जिसको जैसे खेलना है। मैंने तुम्हें 10 के स्ट्राइक रेट से 10 ओवर में रन बना के दे दिए है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है यही है। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है उनके लिए और उनके फैंस के लिए, और साथ में ये जो इतने न्यूज़ चैनल खुले हुए हैं ना, कल तक से परसों तक वाले, इन सब का मुंह बंद करने के लिए, हाँ, हैरिसन के ताले। हैरिसन के ताले मुंह पे लगने के लिए। और इसके बाद यार एक अपॉर्चुनिटी मेरे को जो लगती है वो है जायसवाल। भाई बंदे को जहाँ भी मौका मिला, उन्हें रेड बॉल में मिला वहाँ परफॉर्म किया, T20 में मिला वहाँ परफॉर्म किया। मैं होप कर रहा हूँ, एंड आई सी इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर जायसवाल टू परफॉर्म। क्योंकि उस बंदे ने अगर वो फ्रीली खेल लिया ना अपना नेचुरल गेम, तो वो बंदा हर 10 ओवर में अगर वो टिका रहा,
तो ईजिली 100 रन करवाएगा। और अगर आपके शुरू में ऊपर से ही 100 रन बन जाते हैं तो बाकी बंदों के लिए गेम बहुत आसान हो जाता है। यप। और इन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है टीम इंडिया के लिए, साला फाइनल पाकिस्तान में बैठ तो होने ही नहीं देना। होने ही नहीं देना। और इसी बात पे थ्रेट पर आते हैं हम फिर। पाकिस्तान से नाम- थ्रेट आ रहा है क्या? नहीं, थ्रेट देना है, थ्रेट देना है भाई। सबसे बड़ा थ्रेट एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, पीली जर्सी। थाला फॉर अ रीजन। अरे आईपीएल नहीं लाडले, पैट कमीन, वो जो आता है अरे चुप करा के चला फैन जाता है, सन्नाटे में आता है, सन्नाटा करके चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया है भाई सबसे बड़ा थ्रेट चैंपियंस बनने के लिए मेरे हिसाब से। डेफिनेटली यार, ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर के गेम में इज अ मॉन्स्टर। पिछले 25 साल में भाई मुझे लगता है हर टीम डरती होगी कि उनके साथ प्लेऑफ खेलना ना मिल जाए बस। और इससे भी बड़ा थ्रेट मुझे पता है क्या लगता है पर्सनली, जो पिछले 2 महीने से ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट चल रहा है। कभी कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, कभी कुछ न्यूज़ लीक हो रही है, कभी कोई ड्रॉप हो रहा है टीम से, कभी कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई वापस आ रहा है। तो एक जो इन्वायरमेंट पिछले 1.5-2 महीने से बना हुआ है ना टीम में, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव देयर वर्थ। और होता क्या है कि जब हर बंदा अपनी पोजीशन के लिए खेलने लग जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जो एसेंस ऑफ टीम है वो लूज हो जाता है। और 50 ओवर के गेम में आप ऐसा नहीं कि 2-4 ओवर अच्छा खेल के मैच जीत लोगे, आपको 50 ओवर अच्छा खेलना पड़ेगा, 50 ओवर अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी और साथ के साथ बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। और एक सिंक में करना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम का पता है हिसाब क्या चल रहा है? जैसे डेली सोप चल रहा हो कोई, जैसे ही वो निकल के आता है कप्तान, तो चारों तरफ से होता है ऐसे, कप्तान कप्तान कप्तान, आंख खुल जाती है सबकी। तो वो है सबसे बड़ा थ्रेट। थ्रेट सब छोड़ो, ये बताओ होस्ट के क्या हाल चल रहे हैं? होस्ट के क्या लगता है तुम्हें, जो होस्ट इस चैंपियंस ट्रॉफी के, क्या कैंग कर पाएगा? भाई होस्ट का सीन तो ऐसे, अभी से कुछ टाइम पहले तक जो ओडीआई खेले हैं पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। बट बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अभी आईसीसी का एक ईमेल आया था और एक ट्वीट भी वायरल हुआ है कि भाई अभी भी ग्राउंड पूरे तैयार नहीं है। अभी भी कुछ ग्राउंड 90%, कुछ 95% उतने ही तैयार हुए हैं। प्लास्टिक की कुर्सी लगी हुई है। प्लास्टिक की कुर्सी लगी हुई है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गेम्स खेलेगा था, परफॉर्म भी अच्छा करेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, शुरू के 3-4 गेम जो पाकिस्तान खेलेगा, स्पेशली शुरू के 3 गेम, वो 7 प्लेयर के साथ खेलेगा। क्योंकि जो 4 प्लेयर हैं, एक लग रहा होगा लाइट पे, पीछे से पेचकस लेकर लाइट ठीक करने, एक कर रहा होगा पेंट, एक लगा रहा होगा कुर्सी, और एक काट रहा होगा पीछे घास। तो यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। खैर 7 से खेले, 11 से खेले, 20 से खेले, रिजवान लिपस्टिक की एक बात याद रखना तुम, बताओ। या तो विन है या तो लन है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, और ये था हमारा एनालिसिस। तो अगर आपको लगता है हमारा एनालिसिस ठीक है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप दें, और आपको लगता है कि नहीं यार मैं इससे बढ़िया तो मैं कर सकता हूं, तो प्लीज अपना एनालिसिस कमेंट बॉक्स में दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख रहे हो मुझे पता है, क्योंकि स्टैट्स में आ जाता है, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। कर लो प्लीज यार। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ गलती हो रही है तो यार कमेंट में वो भी बता देंगे क्या गलत कर रहे हैं। विल ट्राई टू इम्प्रूव। सो विद दैट, ब्लीड ब्लू। ओवर एंड आउट।